टाटा और एप्पल, दो नाम, दो महाद्वीप, दो संस्कृतियां। फिर भी ग्लोबल बिजनेस की दुनिया में जब हम सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली संस्थानों की बात करते हैं तो ये दोनों दिग्गज किसी न किसी मोर्चे पर एक दूसरे से टकराते हुए नजर आते हैं। लेकिन इनकी लड़ाई आज की नहीं है। ये टकराव दो विचारधाराओं का है, दो अलग अलग दृष्टिकोणों का, जिनकी शुरुआत एक सदी से भी पहले हुई थी। इस पार्ट में हम इन दोनों की जड़ों में उतरेंगे। ये कंपनियां कहां से निकलीं, किस सोच से पली बढ़ीं और कैसे इन्होंने दुनिया के दो बिल्कुल अलग हिस्सों में अपना साम्राज्य खड़ा किया। एप्पल की कहानी शुरू होती है 1776 में कैलिफोर्निया के एक छोटे से गैराज में। स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉजनियाक और रोनाल्ड वेन, तीन युवा विजनरीज, जिनके पास न तो कोई बड़ा कॉर्पोरेट बैकग्राउंड था और न ही इनहेरिटेड वेल्थ, पर उनके पास था एक जुनून, कंप्यूटिंग को आम लोगों के हाथ में देना। ये सिलिकॉन वैली का शुरुआती दौर था, जहां इनोवेशन हवा में तैर रहा था और दुनिया बदलने का सपना हकीकत बनने लगा था। टाटा की शुरुआत इससे बिल्कुल उलट थी। 1968 में जमशेदजी टाटा ने जब टाटा ग्रुप की नींव रखी, तब भारत अंग्रेजों के अधीन था। जमशेदजी कोई क्रांतिकारी नहीं थे, लेकिन उनकी सोच क्रांतिकारी थी। वो मानते थे कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जरूरी है, बिना किसी विदेशी दबाव के। उन्होंने टेक्सटाइल से शुरुआत की, फिर एनर्जी, स्टील और हॉस्पिटैलिटी में कदम रखा। उनके लिए बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट नहीं था, बल्कि नेशन बिल्डिंग का एक माध्यम था। यहीं से दोनों कंपनियों का डीएनए अलग हो गया। एप्पल का डीएनए था यूजर सेंट्रिक इनोवेशन, डिजाइन एक्सेलेंस और क्लोज्ड इकोसिस्टम। वहीं टाटा का डीएनए था एथिक्स, नेशन फर्स्ट अप्रोच और डाइवर्सिफिकेशन। एप्पल ने अपनी पहली बड़ी सफलता एप्पल डू कंप्यूटर से हासिल की, जो पर्सनल कंप्यूटिंग को मेन स्ट्रीम में लाया। और फिर आया मैकिन्टॉश, एक ऐसा डिवाइस जिसने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को मास अडॉप्शन दिलाया। वहीं टाटा ने इंडिया में पहली स्टील प्लांट जामशेदपुर में लगाई और एक ऐसा इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाया जहां वर्कर्स के लिए हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ केयर की पूरी व्यवस्था थी। स्टीव जॉब्स और जमशेदजी टाटा दोनों विजनरी थे, पर दोनों की प्रोफाइल एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। स्टीव एग्रेसिव थे, परफेक्टिस्ट थे और अक्सर अपने आइडियाज के पीछे पूरी कंपनी को हिला देते थे। जमशेदजी शांत थे, स्ट्रैटेजिक थे और लॉन्ग टर्म विजन में विश्वास रखते थे। लेकिन दोनों के अंदर एक कॉमन थ्रेड था। दोनों जानते थे कि उनका काम सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाना नहीं है, बल्कि सिस्टम्स और लेगेसी बनाना है। एप्पल ने 80 और 90 के दशक में कई उतार चढ़ाव देखे। स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, लेकिन जब वो वापस आए तो एप्पल का पूरा फ्यूचर बदल गया। आईमैक, आईपॉड, आईफोन, ये तीनों प्रोडक्ट्स टेक की दुनिया में गेम चेंजर साबित हुए। एप्पल सिर्फ एक टेक कंपनी नहीं रही, वो एक कल्चरल आइकॉन बन गई। इसका डिजाइन, इसका इकोसिस्टम, इसकी ब्रांड लॉयल्टी, सब कुछ एप्पल को अलग बनाता गया। दूसरी तरफ टाटा ने कभी भी एक प्रोडक्ट या एक सेक्टर पर डिपेंडेंस नहीं किया। उन्होंने स्टील, केमिकल्स, पावर, कंसल्टेंसी, हॉस्पिटैलिटी, ऑटोमोटिव, हर सेक्टर में कदम रखा। और ये डाइवर्सिफिकेशन रिस्क नहीं, बल्कि उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। जब एक सेक्टर स्लो हो, दूसरा आगे खींचे। यही रीजन था कि टाटा ग्रुप ने कई इकोनॉमिक क्राइसिस भी रिलेटिवली स्टेबल तरीके से झेला। लेकिन एक बड़ा अंतर यह भी रहा, एप्पल ने शुरू से ग्लोबल मार्केट को टारगेट किया। उनकी पहली एम्बिशन ही अमेरिका नहीं, बल्कि वर्ल्ड डोमिनेशन थी। उन्होंने हमेशा कटिंग एज टेक्नोलॉजी, प्रीमियम प्राइसिंग और एस्पिरेशनल ब्रांडिंग पर फोकस किया। वहीं टाटा ने डेकेड्स तक डोमेस्टिक नीड्स को प्रायोरिटी दी। चाहे वो अफोर्डेबल कार्स हों जैसे टाटा नानो या लो कॉस्ट हॉस्पिटैलिटी लाइक जिंजर होटल्स, उनकी नज़र आम भारतीयों पर रही। फिर आया ग्लोबलाइजेशन का दौर। टाटा ने धीरे धीरे इंटरनेशनल एक्विजिशंस शुरू की, टेटली टी, कोरस स्टील, जैगवार लैंड रोवर। ये एक्विजिशंस टाटा को सिर्फ एक इंडियन कॉन्ग्लोमरेट से ग्लोबल पावर हाउस की दिशा में ले गईं। खासकर जैगवार लैंड रोवर का एक्विजिशन, जिसने टाटा को लग्जरी ऑटो सेगमेंट में एंट्री दिलाई, एक ऐसा क्षेत्र जहां एप्पल जैसे एस्पिरेशनल ब्रांड्स ऑलरेडी डोमिनेट कर रहे थे। एप्पल ने मीनवाइल अपना फोकस और टाइट किया। उन्होंने कभी भी बहुत सारे सेक्टर्स में जाने की कोशिश नहीं की। उनका मंत्रा रहा, डू लेस बट डू इट बेटर। आईफोन, आईपैड, मैक और अब एप्पल वॉच और सर्विसेज, सब कुछ टाइटली इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम का हिस्सा है। हर प्रोडक्ट दूसरे को सपोर्ट करता है, रीइंफोर्स करता है। अब सवाल उठता है,
ये दो सोच आखिरकार किस ओर जा रही हैं? क्या एप्पल की हाइपर फोकस स्ट्रैटेजी ज्यादा सस्टेनेबल है या टाटा की डाइवर्सिफाइड एम्पायर ज्यादा रिजिलियंट है? एप्पल की ब्रांड वैल्यू एक सिंगल डिवाइस आईफोन से जुड़ी है, जबकि टाटा की ब्रांड वैल्यू उनकी एथिकल लेगेसी और डाइवर्सिफाइड फुटप्रिंट से। एप्पल अपने इकोसिस्टम को लॉक्ड रखता है, जबकि टाटा दुनिया के साथ पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशंस पर भरोसा करता है। एप्पल का विजन है थिंक डिफरेंट और टाटा का विजन रहा है लीडरशिप विथ ट्रस्ट। एक तरफ है परफेक्शन ड्रिवन एक्सेलेंस, दूसरी तरफ है वैल्यू ड्रिवन एक्सपेंशन। और यहीं से शुरू होता है असली मुकाबला, दो बिजनेस एम्पायर्स का, दो आइडियोलॉजीज का, दो आइडेंटिटीज का। यह सिर्फ कंपनीज की लड़ाई नहीं है, यह टू वेज ऑफ थिंकिंग की लड़ाई है। एक दुनिया जहां ब्रांड लक्जरी और एक्सक्लूसिविटी से बनता है और दूसरी दुनिया जहां ब्रांड भरोसे और सेवा से बनता है। क्या फ्यूचर उन कंपनीज का होगा जो ज्यादा एक्सक्लूसिव होंगी या उन कंपनीज का जो ज्यादा इंक्लूसिव होंगी? यह सवाल हमें अगले पार्ट में ले जाता है, जहां हम देखेंगे इन दोनों कंपनियों की स्ट्रैटेजीज कैसे इवॉल्व हुई और कैसे एप्पल और टाटा आज के ग्लोबल बिजनेस लैंडस्केप को डिफाइन कर रहे हैं। इनोवेशन वर्सेस इंटीग्रेशन, बिजनेस मॉडल्स का मुकाबला, एप्पल और टाटा, इन दोनों के बीच की लड़ाई प्रोडक्ट्स की नहीं, माइंडसेट की है। एक तरफ है सिलिकॉन वैली की इनोवेशन कल्चर, जहां हर साल कुछ नया डिसरप्ट होता है। दूसरी तरफ है इंडियन इंडस्ट्रियल डेप्थ, जहां एक सेंचुरी पुराना ग्रुप हर सेक्टर में अपने रूट्स मजबूत कर चुका है। इस पार्ट में हम डीप डाइव करेंगे इन दोनों जायंट्स की बिजनेस मॉडल्स और स्ट्रैटेजीज में। क्या एप्पल की रेजर शार्प फोकस ज्यादा सस्टेनेबल है या टाटा का वास्ट इंटीग्रेशन मॉडल ज्यादा रिजिलियंट? एप्पल का सबसे बड़ा वेपन है उसका फोकस। उन्होंने हमेशा लिमिटेड प्रोडक्ट लाइंस में काम किया है, लेकिन हर प्रोडक्ट को परफेक्शन के साथ लॉन्च किया है। जब आईफोन लॉन्च हुआ तो वह सिर्फ एक फोन नहीं था, वो एक रेवोल्यूशन था। एप्पल ने फोन, इंटरनेट और म्यूजिक को एक साथ इंटीग्रेट किया और उसे इतना एलिगेंट बनाया कि पूरा मोबाइल मार्केट ही बदल गया। टाटा के पास ऐसा कोई एक प्रोडक्ट नहीं है जो मास हिस्टीरिया क्रिएट करता हो, लेकिन उनके पास है एक डाइवर्सिफाइड वेब ऑफ कंपनीज, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टीसीएस, टाटा पावर, टाइटन, टाटा केमिकल्स, एयर इंडिया और भी दर्जनों। उनका मॉडल है हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन, हर नीड, हर इंडस्ट्री में रेलेवेंस बनाए रखना। एप्पल की सप्लाई चेन इंटीग्रेशन लेजेंडरी है। फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों के साथ उनका मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रोल इतना टाइट है कि स्मॉलेस्ट डिटेल भी मिस नहीं होती। वो अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, इसीलिए उनका इकोसिस्टम इतना स्मूथ और सिक्योर है। iOS, iCloud, iMessage, मैकबुक, एप्पल वॉच, ये सब आपस में इतने सीमलेसली कनेक्टेड होते हैं कि वंस यू एंटर यू रेयरली लीव। टाटा का इंटीग्रेशन अलग तरीके से काम करता है। वो इकोसिस्टम बनाने में नहीं, बल्कि सर्विसेज और सेक्टर्स में सिनर्जी लाते हैं। टीसीएस का सॉफ्टवेयर टाटा मोटर्स को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। टाटा पावर का ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक कार्स के साथ नेचुरली अलाइन होता है। टाटा केमिकल्स और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का कोऑर्डिनेशन एफएमसीजी स्पेस में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस क्रिएट करता है। इनका इंटीग्रेशन वर्टिकल से ज्यादा हॉरिजॉन्टल है। एक तरह से ये इंडियन लाइफ के हर एस्पेक्ट में सटली घुसे हुए हैं। अब बात करें रेवेन्यू और प्रॉफिट मॉडल्स की, तो एप्पल लग्जरी प्राइसिंग और हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करता है। उनके प्रोडक्ट्स प्रीमियम होते हैं और इसलिए उनका टारगेट ऑडियंस भी प्रीमियम होता है। आईफोन की सेलिंग प्राइस कंपोनेंट कॉस्ट से कई गुना ज्यादा होती है। वो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बेचते, वो एस्पिरेशन बेचते हैं। टाटा का मॉडल थोड़ा अलग है, वो वॉल्यूम और रीच पर डिपेंड करते हैं। उनकी कंपनीज मास मार्केट को टारगेट करती हैं। अफोर्डेबल स्टील, इकोनॉमिकल कार्स, बजट होटल्स, आईटी सर्विसेज फॉर ग्लोबल क्लाइंट्स। और इसलिए उनका प्रॉफिट मार्जिन एप्पल जितना ग्लैमरस नहीं होता, लेकिन उनका रीच और रेलेवेंस बहुत डीप होता है। एप्पल की स्ट्रैटेजी है क्रिएट ब्रांड एडिक्शन। एक बार आपने आईफोन यूज करना शुरू कर दिया तो मैकबुक और एप्पल वॉच खुद ही अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। उनका सॉफ्टवेयर ऐसा डिजाइन किया गया है कि इकोसिस्टम से बाहर जाना अनकंफर्टेबल लगे। वहीं टाटा की स्ट्रैटेजी है बिल्ड ट्रस्ट ओवर टाइम। एक इंडियन फैमिली तनिष्क की ज्वेलरी पहनती है, टाइटन की वॉच लगाती है, टाटा स्काई पर एंटरटेनमेंट देखती है, टीसीएस के ऐप से पेमेंट करती है और एयर इंडिया से ट्रैवल करती है। ये सुबटल कनेक्शन है, अग्रेसिव नहीं लेकिन स्टेबल है। एप्पल दुनिया के सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक है,
लेकिन उनकी डिपेंडेंसी सिर्फ कुछ कोर प्रोडक्ट्स पर है। अगर आईफोन सेल्स गिरें तो पूरा बैलेंस शीट हिल सकता है। टाटा की डिपेंडेंसी स्प्रेड आउट है, एक सेक्टर स्ट्रगल करे तो दूसरा बैलेंस करता है। पैंडेमिक के दौरान जब ऑटोमोटिव सेक्टर क्रैश हुआ तब टीसीएस और टाटा कम्युनिकेशंस ने पूरे ग्रुप को स्टेडी रखा। एक और बड़ा फर्क है इन दोनों के R&D अप्रोच में। एप्पल हर साल बिलियंस इन्वेस्ट करता है इनोवेशन में, कैमरा इंप्रूवमेंट्स, AI चिप्स, ऑगमेंटेड रियलिटी और अब विजन प्रो जैसी फ्यूचरिस्ट टेक्नोलॉजीज। उनका हर लॉन्च एक इवेंट होता है जहां दुनिया देखती है कि एप्पल अब क्या नया करने वाला है। टाटा का R&D बहुत ज्यादा ग्लैमराइज्ड नहीं है, लेकिन इम्पैक्टफुल है। टाटा स्टील ने एनवायरनमेंट फ्रेंडली स्टील बनाने में इनोवेशंस किए हैं। टाटा मोटर्स ने इंडियन मार्केट के लिए सेफेस्ट कार्स तैयार की हैं। टीसीएस AI और क्लाउड सॉल्यूशंस में साइलेंट रेवोल्यूशन चला रहा है। उनका R&D फ्लैश नहीं करता हेडलाइंस में, लेकिन शांति से मूल्य दिलाने का काम करता है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट और लीडरशिप कल्चर की। एप्पल में लीडरशिप सेंट्रलाइज्ड होती है। स्टीव जॉब्स के बाद टिम कुक ने कंपनी को एक ऑपरेशनल पावर हाउस में बदला है। हर डिसीजन टॉप डाउन आता है और एग्जीक्यूशन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मॉनिटर्ड होता है। टाटा का लीडरशिप कल्चर डिस्ट्रीब्यूटेड है। टाटा सन्स के अंडर में डजन्स ऑफ इंडिपेंडेंट कंपनीज होती हैं, जिनके अपने अपने CEOs, बोर्ड्स और स्ट्रैटेजीज होते हैं। चेयरमैन जैसे N चंद्रशेखरन ओवरऑल विजन देते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन की ऑटोनॉमी इंडिविजुअल कंपनीज को दी जाती है। अब एक सवाल उठता है, क्या एप्पल का कल्ट ड्रिवन इनोवेशन ज्यादा सस्टेनेबल है या टाटा का ट्रस्ट ड्रिवन डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा रिलायबल है? क्या अग्रेसिव डिजाइन फर्स्ट अप्रोच ज्यादा इफेक्टिव है या वैल्यूज और एथिक्स पर टिका स्लो बट स्टेडी एक्सपेंशन? एप्पल की ग्रोथ में रिस्क भी एम्बेडेड है। वो एक डिसरप्टिव इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं, जहां अगले 5 साल में कोई और कंपनी पूरी गेम बदल सकती है। टाटा रिलेटिवली ट्रेडिशनल सेक्टर्स में काम करते हैं, जहां डिसरप्शन स्लो होता है पर एवोल्यूशन डीप होता है। लेकिन एक बात अनडिनायबल है, दोनों कंपनीज अपने अपने तरीके से दुनिया बदल रही हैं। एप्पल इनोवेशन की सीमाओं को पुश कर रहा है और टाटा इंक्लूजन और इंटीग्रिटी को रीडिफाइन कर रहा है। एप्पल देखता है कि फ्यूचर कैसा दिखेगा और टाटा इंश्योर करता है कि फ्यूचर हर किसी तक पहुंचे। इस इंटेंस मुकाबले का असली रूप हम अगले पार्ट में देखेंगे, जहां बात होगी एप्पल और टाटा के ग्लोबल एम्बिशंस की और कैसे ये दोनों एम्पायर्स फ्यूचर के कंट्रोल के लिए तैयार हो रहे हैं। ग्लोबल डोमिनेंस की रेस, ईस्ट वर्सेस वेस्ट का असली टकराव एप्पल और टाटा, ये सिर्फ 2 कंपनियां नहीं हैं, ये 2 विचारधाराएं हैं। एक पश्चिम का सिंबल है तो दूसरा भारत की आत्मा। एक दुनिया को दिखाना चाहता है कि इनोवेशन का असली मतलब क्या है, तो दूसरा दुनिया को समझाना चाहता है कि भरोसे और मूल्यों से कैसे एक लेगेसी बनाई जाती है। अब ग्लोबल एम्बिशन की बात करते हैं। एप्पल शुरू से ही ग्लोबल ब्रांड रहा है। आईफोन हर कॉन्टिनेंट में बिकता है, हर देश में एप्पल स्टोर एक स्टेटस सिंबल है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एप्पल की सारी मैन्युफैक्चरिंग मेजरली एशिया में होती है, स्पेशली चाइना और अब धीरे धीरे इंडिया में भी। टाटा का ग्लोबलाइजेशन थोड़ा अलग तरीके से हुआ है। उन्होंने ब्रांड को ग्लोबली पुश नहीं किया, बल्कि ग्लोबल कंपनीज को एक्वायर करके अपनी फुटप्रिंट बढ़ाई। जैगवार लैंड रोवर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एक ब्रिटिश आइकॉन अब इंडियन ओन्ड है और सरप्राइजिंगली टाटा ने इसे कोलैप्स से टर्न अराउंड तक पहुंचाया। एप्पल की ग्लोबल ब्रांडिंग बहुत रिफाइंड और सेंट्रलाइज्ड है। हर कंट्री में उनकी एड्स, स्टोर लेआउट और कस्टमर एक्सपीरियंस आइडेंटिकल होते हैं। वो एक यूनिफॉर्म ब्रांड एक्सपीरियंस देते हैं, चाहे आप न्यूयॉर्क में हो या न्यू दिल्ली में। टाटा की ग्लोबल ब्रांडिंग डिसेंट्रलाइज्ड है। जैगवार एक अलग आइडेंटिटी मेंटेन करता है, जबकि टेटली टी पूरी तरह ब्रिटिश ब्रांडिंग में ऑपरेट करता है। टाटा स्टील यूरोप और टीसीएस यूएस में इंडियन ब्रांडिंग को सटल रखती है। एक तरह से वो एसिमिलेशन स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। अब बात करें स्ट्रैटेजी की। एप्पल एग्रेसिवली इमर्जिंग मार्केट्स में एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन प्राइस पॉइंट अभी भी एक बैरियर है। इंडिया जैसे देश में भी आईफोन एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट ही बना हुआ है, एक्सेसिबल नहीं। टाटा वहीं पर मास और क्लास दोनों को टारगेट करता है। तनिष्क मिडिल क्लास और अपर क्लास दोनों के लिए डिजाइन करता है। टाटा मोटर्स अफोर्डेबल कार्स और लग्जरी सेगमेंट दोनों में काम करता है। एप्पल का ड्रीम है दुनिया के हर कंज्यूमर के पास एक एप्पल डिवाइस हो। टाटा का ड्रीम है दुनिया के हर सिस्टम में कहीं ना कहीं टाटा का योगदान हो। एक फिजिकल डोमिनेशन चाहता है, दूसरा स्ट्रक्चरल प्रेजेंस। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की। एप्पल को यूएस चाइना टेंशन से बड़ा नुकसान हुआ है।
चिप बैन, सप्लाई चेन डिसरप्शंस और रेगुलेटरी प्रेशर्स ने एप्पल को मजबूर कर दिया है कि वो चाइना से निकलकर इंडिया जैसे ऑल्टरनेटिव्स खोजे। यही वजह है कि अब एप्पल इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन जैसे पार्टनर्स के साथ। टाटा के लिए जियोपॉलिटिकल रिस्क्स थोड़ा कम रहे हैं क्योंकि उनका फुटप्रिंट डाइवर्स है और वो पॉलिटिकल सिस्टम्स के साथ अडैप्ट करने में माहिर हैं। वो यूएस में भी काम करते हैं और चाइना में भी साइलेंट बिजनेस कर लेते हैं। उनकी डिप्लोमेसी साइलेंटली होती है, फ्लैशी नहीं लेकिन इफेक्टिव। अब बात करें ईएसजी, एनवायरनमेंट, सोशल गवर्नेंस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। एप्पल बहुत बड़ा फोकस करता है कार्बन न्यूट्रलिटी पर। हर प्रोडक्ट लॉन्च में ये बताया जाता है कि उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कितना कम किया गया है। वो ग्रीन मटेरियल्स और रिसाइक्लेबल डिजाइन को लेकर काफी वोकल रहते हैं। टाटा इस मामले में पायोनियर्स रहे हैं, पर ज्यादा शो नहीं करते। टाटा ट्रस्ट्स सालों से एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। पेंडेमिक के समय उन्होंने हजारों करोड़ का डोनेशन दिया बिना प्रेस रिलीज के। उनका मॉडल साइलेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। अब एक सवाल, क्या फ्यूचर में एप्पल इंडिया को डोमिनेट करेगा या टाटा वेस्ट को? एप्पल इंडिया को एक मैसिव ग्रोथ मार्केट की तरह देखता है, पर अभी भी उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी डिस्कनेक्ट क्रिएट करती है। टाटा अगर एप्पल जैसी एस्पिरेशनल ब्रांडिंग ले आए तो वो बहुत बड़ी लीप ले सकते हैं, लेकिन क्या वो अपनी ग्राउंडेड आइडेंटिटी छोड़ना चाहेंगे? एप्पल ने इंडिया में अपनी पहली रिटेल स्टोर्स ओपन की, लेकिन वो भी प्रीमियम मॉल्स में हैं जहां आम आदमी नहीं पहुंचता। टाटा के प्रोडक्ट्स हर इंडियन की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन क्या वो उसी इंटेंसिटी से वेस्ट में आइकॉनिक बन सकते हैं? एक और फर्क, एप्पल एक सिंगल प्रोडक्ट कंपनी जैसा फील देता है क्योंकि आईफोन उनका मेन ड्राइवर है। टाटा एक कंट्री जैसा फील देता है जिसमें हर सेक्टर, हर इमोशन के लिए कुछ है। एप्पल एक टाइटली कंट्रोल्ड ब्रांड है। टाटा एक लूसली वोवन बट स्ट्रांगली हेल्ड फैब्रिक है। इनोवेशन वर्सेस इंटीग्रिटी, ग्लैमर वर्सेस ग्राउंड, फ्लैश वर्सेस फाउंडेशन। एप्पल फ्यूचर को डिजाइन करता है, टाटा फ्यूचर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब आगे बात करेंगे कि कैसे ये दो लेजेंड्स टेक रेवोल्यूशन, डिजिटल इकोनॉमी और एआई रेस में कदम रख रहे हैं, और क्या फ्यूचर में ये एक दूसरे से सीधे टकराएंगे। जब बात होती है फ्यूचर की, तो तीन चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन स्पीड। अब सवाल यह है कि इस रेस में एप्पल और टाटा में से कौन ज्यादा तैयार है। एप्पल पिछले कुछ सालों से अपने आप को सिर्फ एक हार्डवेयर कंपनी नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस इकोसिस्टम के तौर पर प्रेजेंट कर रहा है। आईफोन, आईपैड, मैक, सब कुछ अब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, एक इंटरकनेक्टेड प्लेटफॉर्म है जो सर्विसेज और एआई ड्रिवन ऑटोमेशन से भरा हुआ है। एप्पल का पूरा विजन रिवॉल्व करता है प्राइवेसी सेंट्रिक, एआई इनेबल्ड फ्यूचर के आसपास। उन्हें पता है कि जो कंपनी एआई को सबसे ह्यूमन फ्रेंडली बना पाएगी, वही आने वाले दशक की लीडर होगी। अब अगर टाटा की बात करें, तो सरफेस लेवल पर ऐसा लग सकता है कि टाटा एआई या फ्यूचरिस्टिक टेक में पीछे है, लेकिन रियलिटी कहीं ज्यादा लेयर्ड है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, साइलेंटली ग्लोबल एआई ट्रांसफॉर्मेशन में एक मेजर प्लेयर बन चुका है। टीसीएस, इन्फोसिस और वाइप्रो के साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनीज के लिए एआई बैक्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। टीसीएस के पास अपने खुद के एआई फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे इग्नियो और कॉग्निटिव बिजनेस ऑपरेशंस, जो साइलेंटली मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रिटेल तक ऑटोमेशन ला रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद पब्लिक इमेजिनेशन में टाटा अभी भी टेक में एप्पल जितना आइकॉनिक नहीं है, और यही है सबसे बड़ा परसेप्शन गैप। अब बात करते हैं एआई रेस की स्ट्रैटेजी की। एप्पल का फोकस है ऑन डिवाइस इंटेलिजेंस। आईफोन में आने वाला सीरी 2.0 और विजन प्रो जैसे प्रोडक्ट्स में एप्पल न्यूरल इंजन डायरेक्टली डिवाइस में फास्ट एआई प्रोसेसिंग करता है, बिना डेटा को क्लाउड में भेजे। इससे प्राइवेसी बढ़ती है, स्पीड और कंट्रोल एप्पल के हाथ में रहता है। टाटा इस एआई को देखता है एंटरप्राइज लेंस से। टीसीएस और टाटा डिजिटल का फोकस है कैसे बिजनेसेस, चाहे वो बैंक हो या हॉस्पिटल, स्मार्टर डिसीजंस ले सकें एआई की मदद से। मतलब एप्पल चाहता है हर कंज्यूमर की जेब में एआई हो, टाटा चाहता है हर इंडियन सिस्टम में एआई हो। ये डिफरेंस ही दोनों के सोच की असली पहचान है। अब बात करते हैं कंज्यूमर वर्सेस इकोसिस्टम प्ले की। एप्पल एक ऐसा ब्रांड है जिसने इकोसिस्टम को मोनोपोली में बदल दिया। आईफोन से लेकर एयरपॉड्स तक सब कुछ टाइटली इंटीग्रेटेड है। एप्पल का एआई, हेल्थ डेटा, सिरी, आई क्लाउड,
सब एक इकोसिस्टम में ट्रैप करते हैं यूजर को, और यही स्ट्रैटेजी उन्हें अनबीटेबल बनाती है। टाटा का इकोसिस्टम वाइड है पर टाइटली कनेक्टेड नहीं। टाटा मोटर्स, टीसीएस, बिग बास्केट, टाटा न्यू सब टाटा अम्ब्रेला में हैं, पर एक कंज्यूमर को एंड टू एंड सीमलेस एक्सपीरियंस नहीं मिलता। टाटा न्यू सुपर ऐप इसका पहला प्रयास है, लेकिन अभी भी वो एप्पल जैसी पॉलिश नहीं ला पाए हैं। अब बड़ा सवाल, क्या टाटा एप्पल की तरह टाइटली बॉन्डेड इकोसिस्टम बना पाएगा फ्यूचर में? टाटा न्यू और टाटा डिजिटल ने अब हेल्थ, ग्रोसरी, रिटेल और पेमेंट्स को कनेक्ट करना शुरू किया है। अगर वो टीसीएस की एआई कैपेबिलिटीज को न्यू से मर्ज करें तो वो इंडिया का सबसे बड़ा एआई ड्रिवन लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म बन सकते हैं। लेकिन एक चैलेंज है, कंज्यूमर ट्रस्ट तो है पर एक्साइटमेंट नहीं। एप्पल लग्जरी और इनोवेशन के साथ इमेजिनेशन कैप्चर करता है। टाटा अब भी रिलायबिलिटी के साथ जुड़ा है, नॉट ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। अब बात करते हैं एक और क्रिटिकल मोर्चे की, डेटा पावर एंड सॉवरेंटी। एआई और डिजिटल डोमिनेशन का असली फ्यूल है डेटा। एप्पल डेटा को ज्यादा कलेक्ट नहीं करता, लेकिन जो करता है वो स्मार्टली प्रोसेस करता है। उसका फिलॉसफी है, यू डोंट नीड ऑल डेटा, यू जस्ट नीड यूजफुल डेटा। टाटा, स्पेशली टीसीएस, लार्ज स्केल डेटा सेट्स हैंडल करता है, लेकिन वो इंटरनल और एंटरप्राइज फोकस्ड होते हैं। पर अब जब टाटा डिजिटल और टाटा न्यू से वो रिटेल डेटा भी कलेक्ट कर रहा है, तो वो खुद एक साइलेंट डेटा जायंट बनता जा रहा है। फ्यूचर में जब डेटा लोकलाइजेशन लॉज और टेक रेगुलेशंस और कड़े होंगे, तब टाटा का इंडियन आइडेंटिटी एडवांटेज बन सकता है, क्योंकि एप्पल को यूएस लॉज और ग्लोबल स्क्रूटनी का सामना करना पड़ेगा। वहीं टाटा इंडियन रूल्स के हिसाब से फ्लेक्सिबली ऑपरेट कर सकता है। अब इसी एआई की दुनिया में आता है टैलेंट एंड लीडरशिप फैक्टर। एप्पल के पास टिम कुक जैसे कैलम स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जिनके लीडरशिप में एप्पल ने $1 ट्रिलियन क्लब में जंप मारा। वहीं टाटा सन्स के एन चंद्रशेखरन खुद टीसीएस के पूर्व सीईओ रहे हैं और टेक्नोलॉजी उनके डीएनए में है। चंद्र ने टाटा ग्रुप को ट्रेडिशनल कॉन्ग्लोमरेट से डिजिटल फर्स्ट पावर हाउस में ट्रांसफॉर्म किया है, और यही रीजन है कि टाटा आज टेस्ला से लेकर ओपन एआई तक पार्टनरशिप्स एक्सप्लोर कर रहा है। एएपी को KYR लगता हाय कमेंट में जरूर बताएं।